रक्त सामंत विकार की सड़ी हुई राख प्रांगण की लाल हवा में उड़ रही थी। शौर्य हाँफ रहा था। उसकी पीठ पर विकार के नाखूनों का वो गहरा घाव रिस रहा था जो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा था कि इस लोक के दरिंदों की गति छठे स्तर के शूरवीर को भी चीर सकती है। इरा अभी भी शौर्य के उस खौफनाक और अजेय रूप को देखकर अवाक खड़ी थी। तभी उस गौथिक प्रांगण के ठीक ऊपर आसमान में चमकते उस खूनी लाल चांद ब्लड मून के सामने कई विशालकाय और पंखों वाली परछाइयां मंडराने लगीं। हवा में चमगादड़ों जैसी वीभत्स चीखें गूंज उठीं। विकार का रक्त बंधन ब्लड लिंक टूट चुका है बालक। शौर्य के मस्तिष्क में भैरव की चेतावनी साक्षात एक अलार्म की भांति बजी। उसकी मौत की भनक सम्राट के महल तक पहुंच चुकी है। आसमान में उड़ने वाले रक्त शिकारी ब्लडहाउंड्स यहां आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। इरा का शरीर खौफ से कांप उठा। उसने आसमान की ओर उंगली उठाई। उन्होंने हमें देख लिया है। आसमान से दो विशालकाय पंखों वाले पिशाच साक्षात तीर की गति से नीचे उस प्रांगण की दीवार पर आकर बैठे। उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। एक इंसान, पहले पिशाच ने हवा में शौर्य के खून की गंध सूंघते हुए एक वीभत्स हंसी हंसी। इस लोक में एक जीवित और अजय इंसान और उसके साथ सम्राट की वो दासी इरा। ये मूर्ख इंसान शायद इस दासी को बचाने इस नर्क में चला आया है। दूसरे पिशाच ने अपने नुकीले दांत निकालते हुए कहा। सम्राट ड्यूक व्लाद ने आदेश दिया है, इस इंसान को जिंदा पकड़ो। इसका ताजा खून सम्राट के प्याले में जाएगा। वे पिशाच नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा ये शूरवीर किसी दासी को बचाने नहीं बल्कि साक्षात उनके लोक की सबसे पवित्र रक्तमणि ब्लड जूअल को उखाड़ने आया है। उनकी यही अज्ञानता शौर्य का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। जिंदा पकड़ोगे? शौर्य ने अपनी भारी कुल्हाड़ी के हत्थे को दोनों हाथों से जकड़ते हुए एक सर्द मुस्कान दी। मूर्खता मत कर शूरवीर। भैरव ने तुरंत शौर्य के गुरूर को लगाम दी। तेरी पीठ से खून बह रहा है और आसमान में ऐसे दर्जनों शिकारी आ रहे हैं। यदि तू यहां खुले में लड़ा तो ये सब मिलकर तुझे नोच डालेंगे। तुझे छिपना होगा। अंधेरे में जाकर एक एक की खोपड़ी कुचलनी होगी। शौर्य बाहुबल का भूखा था, परंतु वह मूर्ख नहीं था। जैसे ही उन दोनों पंखों वाले पिशाचों ने शौर्य की ओर छलांग लगाई, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को हवा में नहीं घुमाया बल्कि उसने अपने भारी बूट से प्रांगण के फर्श पर एक प्रलयंकारी लात मारी। बूम मम। फर्श के लाल पत्थर धमाके के साथ टूट गए और हवा में लाल धुएं का एक भारी बवंडर उठ खड़ा हुआ। शौर्य ने एक ही झटके में इरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी पशु मुद्रा की पूरी ताकत से खींचते हुए उस गौथिक शहर की संकरी और अंधेरी गलियों एलीज की ओर दौड़ पड़ा। उसे भागने मत दो। धुएं के पीछे से उन पिशाचों की चीख गूंजी। शौर्य और इरा उन भूल भुलैया जैसी घुमावदार गलियों में भाग रहे थे। पिशाच लोक का वो शहर साक्षात किसी प्राचीन और डरावने खंडहर जैसा था। हर तरफ नुकीले पत्थर और सड़ांध थी। वे हवा से हमारा पीछा कर रहे हैं शूरवीर। हम खुले में नहीं बच सकते। इरा ने हाँफते हुए कहा। तो मुझे जमीन के नीचे ले चल। शौर्य की सर्द आवाज गूंजी, जहां इनकी आंखें न पहुंच सकें। इरा ने तुरंत सिर हिलाया। वो बचपन से इसी नर्क में बड़ी हुई थी। वो इन गलियों का चप्पा चप्पा जानती थी। वो शौर्य को एक टूटे हुए गिरजाघर रूइंड चैपल के पीछे ले गई। वहां जमीन पर एक भारी लोहे का दरवाजा था जिस पर प्राचीन जंजीरें बंधी थीं। ये मृत खंदक डेथ कैटाकोम्स का रास्ता है, इरा ने तेजी से कहा। यहां पिशाच नहीं आते क्योंकि यहां इंसानी कंकालों की दुर्गंध है जो उनके सूंघने की शक्ति को भ्रमित कर देती है। शौर्य ने अपनी एक उंगली में वज्र की बिजली जागृत की और उस मोटी लोहे की जंजीर को एक ही झटके में पिघला दिया। जैसे ही शौर्य और इरा उस खंदक के गाढ़े अंधकार में नीचे कूदे, ऊपर गली में 3 पिशाच धड़ाम से उतरे। परंतु तब तक शौर्य उस भारी लोहे के दरवाजे को अंदर से बंद कर चुका था। वो इंसान कहाँ गया? बाहर से एक पिशाच की गर्जना सुनाई दी। सम्राट का आदेश है, इस पूरे इलाके को छान मारो। वो इंसान और इरा छिप नहीं सकते। खंदक के भीतर साक्षात घोर अंधकार और पुरानी हड्डियों की दुर्गंध थी। यहां हवा तक नहीं आ रही थी। शौर्य एक ठंडी दीवार के सहारे बैठ गया। वो हाँफ रहा था। उसकी पीठ का घाव अब नीले रंग में चमक रहा था क्योंकि पिशाच के नाखूनों में एक हल्का सा जहर था जो उसके छठे स्तर के शरीर को कमजोर कर रहा था। इरा ने तुरंत अपने फटे हुए कपड़े का एक हिस्सा फाड़ा और शौर्य की पीठ के उस खौफनाक घाव को कसकर बांध दिया ताकि खून बाहर न गिरे। तुम एक पूरा साम्राज्य अकेले नहीं जीत सकते शूरवीर, इरा ने उस गाढ़े अंधकार में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में शौर्य के लिए एक गहरी चिंता थी। बाहर व्लाद की पूरी सेना तुम्हें खोज रही है। वे समझते हैं कि तुम केवल एक साधारण इंसान हो। शौर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर को उस ठंडी दीवार पर टिका दिया। उसके होठों पर एक ऐसी कुटिल
खौफनाक और सर्द मुस्कान उभर आई जो साक्षात किसी प्राचीन शिकारी की होती है। वे मुझे इंसान समझते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। शौर्य की आवाज उस खंदक के अंधकार में किसी मौत के फरमान की भांति गूंजी। अब मैं इस पूरे शहर को अपना शिकारगाह, हंटिंग ग्राउंड बनाऊंगा। मैं एक एक करके उनकी सेना को चीरूंगा और जब तक सम्राट व्लाद को मेरी असलियत का पता चलेगा तब तक मैं उसके महल के रक्त वृक्ष की जड़ों तक पहुंच चुका हूंगा। हा हा हा, भैरव का अट्टहास अंगूठी में गूंज उठा। यही है असली कूटनीति बालक। उन्हें अंधेरे में रखो और उनके गले काटते रहो। तेरा उपस्तर सब लेवल इन्हीं के खून से सींचा जाएगा। पिशाच लोक की वो लाल रात अब साक्षात उस महाकाल के वारिस के खौफनाक गुरिल्ला युद्ध की गवाह बनने वाली थी। वो छिपा हुआ था परंतु डरा हुआ नहीं। मृत खंदक, डेथ कैटाकोम्स का वो गाढ़ा अंधकार साक्षात किसी मुर्दाघर जैसा था। शौर्य उस ठंडी दीवार से टिककर अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। तभी खंदक की छत पर कई भारी कदमों की धमक हुई। एक नहीं, कई पिशाच। बूम मम। छत का एक भारी हिस्सा धमाके के साथ टूटकर नीचे गिरा। मलबे के साथ ही एक विशालकाय और खौफनाक पिशाच जमीन पर उतरा। उसकी पीठ पर 2 विशालकाय चमगादड़ जैसे लाल पंख थे और वो अकेला नहीं था। उसके पीछे खंदक के उस अंधेरे में 4 अत्यंत खूंखार रक्त रक्षक ब्लड गार्ड्स भी अपनी लाल तलवारें लिए कूद पड़े थे। इरा की सांसें हलक में अटक गईं। यह निशाचर सेनापति नाइट कमांडर है। यह है साक्षात छठे स्तर के चरम चरण लेवल 6 पीक स्टेज का पिशाच है, शूरवीर। इसके साथ इसके सबसे खूंखार रक्षक हैं। तेरी हवा टाइट होने का समय आ गया है बालक। भैरव का खौफनाक अट्टहास गूंजा। तेरा शरीर अभी मध्य चरण में है और इसकी ताकत चरम पर। इसके पंख इसे हवा में अजेय बनाते हैं। पहले इसके कुत्तों को मार, फिर इसे देख। शौर्य अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। रक्षकों, इस इंसान के टुकड़े कर दो। मुझे ये दासी जिंदा चाहिए। सेनापति ने अपने विशाल लाल पंखों को फड़फड़ाते हुए एक वीभत्स चीख मारी। चारों रक्षक एक साथ शौर्य की ओर टूट पड़े, परंतु शौर्य ने खुले में लड़ने की मूर्खता नहीं की। वो साक्षात उस खंदक के सबसे संकरे नैरो हिस्से में पीछे हट गया जहां 2 पिशाच एक साथ अपनी तलवारें नहीं घुमा सकते थे। जैसे ही पहला रक्षक उस संकरे रास्ते में घुसा, शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी के हत्थे से उसके सीने पर एक प्रलयंकारी प्रहार किया और भस्म मुद्रा से उसका चेहरा गला दिया। दूसरे ने वार किया तो शौर्य ने वज्र की बिजली से उसकी तलवार तोड़कर उसकी गर्दन फाड़ दी। शौर्य का ये गुरिल्ला दांव काम कर रहा था, परंतु तभी सेनापति का धैर्य टूट गया। हट जाओ मूर्खों। सेनापति ने अपने पंखों से एक भयंकर रक्त आंधी, ब्लड गेल उत्पन्न की। उस आंधी की ताकत इतनी अकल्पनीय थी कि खंदक की दीवारें दरकने लगीं। शौर्य अपनी कुल्हाड़ी को जमीन में गाड़कर खड़ा रहा, परंतु सेनापति की वो हवा साक्षात छुरियों की भांति उसकी लौह त्वचा को छीलने लगी। खचाक, स्प्लैश। सेनापति ने अपनी गति का उपयोग करते हुए शौर्य की छाती पर अपने खूनी भाले से एक भयंकर वार किया। शौर्य की कुल्हाड़ी ने भाले को रोका अवश्य, परंतु उस चरम स्तर के प्रहार ने शौर्य को कई फुट पीछे फेंक दिया। शौर्य के मुंह से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। उसकी हड्डियां चरमरा उठीं। इसकी ताकत अजेय है, इसे जमीन पर ला। भैरव चीखा। शौर्य हाँफ रहा था। उसने अपने होठों से खून पोंछा। सेनापति हवा में उड़ता हुआ फिर से शौर्य की ओर एक खूनी तीर की भांति आ रहा था। शौर्य ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो भागा नहीं। जैसे ही सेनापति का भाला शौर्य की गर्दन को चीरने वाला था, शौर्य ने अपनी व्योम गति का प्रयोग करते हुए अचानक घुटनों के बल जमीन पर स्लाइड किया। सुसस। सेनापति हवा में शौर्य के बिल्कुल ऊपर से गुजरा और ठीक उसी पल शौर्य ने अपनी वज्र मुद्रा की पूरी नीली बिजली और ज्वाला की आग को अपनी कुल्हाड़ी में धक्काया और जमीन से ही अपनी पूरी पाश्विक ताकत समेटकर कुल्हाड़ी को ऊपर की ओर घुमा दिया। खचा आख आ आर्ग गग। शौर्य की कुल्हाड़ी साक्षात उस सेनापति के दोनों विशालकाय लाल पंखों को जड़ से काटती हुई निकल गई। काले और लाल खून का एक फव्वारा उस खंदक की छत तक उछला। पंख कटते ही वो अजेय सेनापति धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसका चरम अस्तर का गुरूर एक पल में टूट गया। शौर्य ने तुरंत अपने भारी बूट से उसकी छाती कुचली और एक ही झटके में उसकी खोपड़ी धड़ से अलग कर दी। बचे हुए रक्षक अपने सेनापति को मरता देख खौफ से भाग खड़े हुए। शौर्य हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर खून और पसीने से लथपथ था। बालक, उसकी राख में देख। भैरव की आवाज गूंजी।
वहां एक लाल रंग का धड़कता हुआ पत्थर है, इसकी रक्त नाभि, ब्लड कोर। इसमें इसकी उड़ने वाली तकनीक कैद है। इसे निगल ले। शौर्य ने कांपते हाथों से वो धड़कता हुआ खूनी पत्थर उठाया। इसे निगलना किसी तेजाब को पीने जैसा होगा। शौर्य ने अपने दांत पीसे और साक्षात उस पत्थर को अपने सीने के उस काले निशान पर रखकर अपनी वज्र ऊर्जा से कुचल दिया। बूम-मम। शौर्य की एक गगनभेदी चीख निकल गई। वो पिशाच ऊर्जा साक्षात किसी खौलते हुए शीशे की भांति उसकी रगों में घुस गई। उसके शरीर की नसें नीली और लाल होकर फटने लगीं। ये कोई आसान जादू नहीं था। एक इंसान के शरीर में पिशाच के पंख उगाना साक्षात मौत की पीड़ा थी। शौर्य घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी पीठ की त्वचा फटने लगी। काफी देर तक वो उस दर्द से लड़ता रहा, अपने गुरूर से उस पिशाच ऊर्जा को दबाता रहा, और अंततः उसकी फटी हुई पीठ से दो विशालकाय प्रलयंकारी वज्रपंख, लाइटनिंग ब्लड विंग्स, चीरते हुए बाहर निकल आए। शौर्य पसीने में नहाया हुआ था। वह धीरे से खड़ा हुआ। वो अब हवा का भी सम्राट था। इरा एक कोने में सिकुड़ी हुई ये सब देख रही थी। शौर्य का वो फौलादी, नंगा और पसीने से चमकता हुआ शरीर जिस पर खून के निशान थे और पीठ पर वे विशालकाय पंख, वह दृश्य साक्षात किसी आदिम देवता जैसा था। शौर्य मुड़ा और अपनी सर्द, भावनाहीन नजरों से इरा की ओर देखते हुए अपना भारी खुरदरा हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। मुझे कसकर पकड़ ले, लड़की। शौर्य की आवाज में एक नीरस और पत्थर जैसी कठोरता थी। हमें आसमान से इस पूरे नर्क का नक्शा देखना है। इरा ने कांपते हुए शौर्य का हाथ थाम लिया। शौर्य ने उसे एक ही झटके में खींचकर अपनी मजबूत फौलादी बाहों में उठा लिया। जैसे ही इरा का कोमल शरीर शौर्य की उस नंगी, गर्म और पत्थर जैसी कठोर छाती से टकराया, इरा की सांसें साक्षात रुक सी गईं। एक जवान लड़की होने के नाते शौर्य के शरीर की वो पाश्विक गर्मी, उसके पसीने और खून की गंध और उसकी वे अजेय बाहें इरा के भीतर एक अजीब सा कंपन पैदा कर रही थीं। उसके गाल शर्म और एक अनजाने आकर्षण, कामुकता से लाल हो गए। उसका हृदय इतनी जोर से धड़कने लगा कि शौर्य उसे अपनी छाती पर महसूस कर सकता था। उसने अपनी बाहें कसकर शौर्य के चौड़े कंधों में डाल लीं और अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। परंतु शौर्य, महाकाल के उस सिग्मा वारिस के चेहरे पर रत्ती भर भी कोई भाव नहीं था। उसकी नसें ठंडी थीं। उसके लिए ये लड़की केवल उस रक्त वृक्ष तक पहुंचने की चाबी थी। हिलना मत, शौर्य ने बिना उसकी आंखों में देखे रूखेपन से कहा और अपने उन नए वज्र पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाते हुए साक्षात हवा में उड़ान भर ली। वूशश! कुछ ही पलों में शौर्य और इरा पिशाच लोक के उस खूनी लाल आसमान में कई हजार फुट की ऊंचाई पर तैर रहे थे। शौर्य ने अपनी तेज पुतलियों से पूरे पिशाच लोक का जायजा, रिकॉनेसांस लिया। उस पूरे लोक के बिल्कुल बीचों बीच एक अत्यंत विशालकाय और अभेद्य काले लोहे का महल खड़ा था। यह सम्राट ड्यूक व्लाद का गढ़ था, और उस महल के चारों ओर कई मीलों में फैली एक जीवित और खौफनाक रक्त भूल भुलैया, ब्लड लैबिरिंथ थी। उस भूल भुलैया की दीवारें पत्थरों की नहीं, बल्कि साक्षात चलते फिरते कंटीले लाल पेड़ों और खौलते हुए खून की नदियों से बनी थीं। उस महल के केंद्र में वो जादुई रक्त वृक्ष, ब्लड ट्री, चमक रहा था, जिस पर रक्तमणि, ब्लड जूल, धड़क रही थी। परंतु शूरवीर, इरा ने शौर्य की छाती से लिपटे हुए ही अपनी कांपती आवाज में खौफ से उस भूल भुलैया की ओर इशारा किया। उस भूल भुलैया के ठीक ऊपर हवा में एक जादुई रक्त कवच, ब्लड डोम है। जो भी हवा से भीतर घुसने का प्रयास करता है, वो साक्षात जलकर राख हो जाता है। हमें उस भूल भुलैया के भीतर पैदल ही जाना होगा। शौर्य ने देखा कि सच में उस पूरे महल और भूल भुलैया के ऊपर एक पारदर्शी लाल रंग का ऊर्जा कवच, एनर्जी शील्ड, धड़क रहा था। हवा का रास्ता बंद था। शौर्य हवा से तेजी से नीचे उतरा और उस रक्त भूल भुलैया के बाहरी वीरान मुहाने, एंट्रेंस से कुछ दूरी पर एक सुरक्षित चट्टान के पीछे उतर गया। उसके वज्र पंख वापस ऊर्जा बनकर उसके शरीर में समा गए। शौर्य ने इरा को तुरंत अपनी बाहों से अलग कर दिया, जैसे वो कोई भारी सामान हो। हम आसमान से नहीं, साक्षात इस भूल भुलैया की छाती फाड़ते हुए जाएंगे। शौर्य ने अपनी कुल्हाड़ी को जमीन पर टिकाते हुए अपनी डार्क कूटनीति समझाई। इरा, तेरे खून की गंध हमें सही मार्ग दिखाएगी, और यदि कोई पिशाच रास्ते में आया तो मेरी ये कुल्हाड़ी उसे बिना आवाज किए 2 हिस्सों में बांट देगी। पिशाच लोक का नक्शा अब महाकाल के वारिस के दिमाग में छप चुका था।